Hello, everybody. Namaste and welcome back to Light of Thoughts. I hope you all are doing great. So, अगर आपने मेरी पहले दो एपिसोड्स को देखा होगा इस सेम सीरीज़ के दैट इज़ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तो आपको पता होगा कि अब हम किस टॉपिक तक आ पहुँचे हैं. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि वाई कंपनीज इशू शेयर. Companies issue shares to raise their money from investors who tend to invest their money. So issuing shares help the corporation to gather more money and to increase the prestige of their company, as now people can buy the shares of the company and sell them and earn money from their investments, so the prestige of the company also raises. Now let us understand two another very basic concepts, which are IPO and FPO. IPO, that is initial public offering, which is the very first public issue of any share of any private company which is now going to be public. And FPO, that is follow on public offering, is the second or subsequent public issues of shares of some already registered public companies. So got it? Now in stock market you can participate either as a trader or as an investor. A trader is that person who is constantly alert during the market hours. He stays update with all the news, spots the opportunities, buy the shares and sell them either on the same day or within few days or maximum 2 or 3 weeks. He doesn't hold for the on the shares for like a very long time. For an example, सपोज आप एक ट्रेडर हैं, आपने सो एंड सो कंपनी के शेयर्स को बाय किया एट समहाउ 10-15 अराउंड, और आप कॉन्स्टेंटली जब मार्केट आवर्स एक्टिव होते हैं तब आप कॉन्स्टेंटली ये ध्यान रखते हैं कि कब उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स जो मैंने खरीदे हैं उसके प्राइजेस अप जाते हैं. जब भी आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है आप तुरंत वहाँ से अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं और वो पैसा कमा के दूसरी जगह पे उसको वापस से इन्वेस्ट करते हैं. मतलब वापस से आप दूसरी किसी कंपनी के या मे बी ऑन द सेम कंपनी आप वापस से शेयर्स को बाय एंड सेल करते रहते हैं. Normally, a trader does 4 to 5 such transactions per day, while the investors are those who find good companies and invest their money for a long period with the intention of holding on their shares. And फॉर एन एग्जाम्पल, वॉरेन बफे इज़ एन इन्वेस्टर. वो क्या करते हैं कि एक बड़ी अच्छी नामी कंपनी को सर्च करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि अच्छी और बड़ी कंपनी के शेयर्स उनको कम से कम शेयर प्राइस पर मिल जाए, मतलब फेस वैल्यू पे उन्हें मिल जाए. किसी भी मार्केट फ्लक्चुएशंस को ध्यान में ना रखते हुए उन्हें जब ये एनालिटिकली पता होता है कि फ्यूचर में ये कंपनी बेस्ट वर्क करेगी और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इट विल पे मी ऑफ, तो वो वहाँ पे ज़्यादा पैसा ज़्यादा समय के लिए लगा के रखते हैं एंड इवेंचुअली इट डज पे ऑफ. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज किसी बड़ी कंपनी, अब इंडिया की बात कर ले तो लेट्स अज्यूम रिलायंस के किसी मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से या उनके किसी इंटरनल इश्यूज़ की वजह से एकदम से उनकी शेयर वैल्यू नीचे चली जाती है. इट इज़ लाइक हॉट केक सेलिंग ऑन डिस्काउंट. तो आप क्या करेंगे, मीन्स कोई भी अच्छा इन्वेस्टर जो होगा वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो एज मैनी शेयर्स उस कंपनी के बाय कर ले, क्योंकि रिलायंस की मार्केट वैल्यू और उसका नाम इतना है कि लोगों को इस पर ट्रस्ट है कि एनी हाउ रिलायंस फ्यूचर में अच्छा वर्क करेगी. जब भी ये मार्केट फ्लक्चुएशन सॉल्व हो जाएंगे तो वो बिना ज़्यादा सोचे समझे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को होल्ड करके रखेंगे. और जैसा कि रिलायंस है, अपने नाम के लिए जाना जाता है, एक बड़ी कंपनी है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो इवेंचुअली फ्यूचर में पे ऑफ करेगी. और दैट इज़ समथिंग व्हाट क्रिएट्स वेल्थ एंड दैट इज़ वाई इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा पैसा लगाएं, लंबे समय के लिए लगाएं. सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगर फ्यूचर में आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वुड यू लाइक टू बी अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर. मुझे बताइएगा ज़रूर, आई वुड लाइक टू नो दिस. नाउ शेयर्स को हमने बाय और सेल करने की बात तो कर ली, पर ये होगा कैसे. So for any kind of transaction in stock markets, you need to have two accounts, that is trading account and demat account.
आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, दैट इज़ ऑफर, आप किसी भी शेयर के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर किसी भी शेयर को बाय करते हैं, तो जो अमाउंट है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से डिडक्ट होता है। सिमिलरली जब भी आप कोई भी शेयर अपना बेचते हैं या सेल कर देते हैं, तो जो भी अमाउंट है वो वापस से क्रेडिट बैक हो जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट का काम क्या है? तो डीमैट अकाउंट वर्क्स एज अ डिजिटल वॉलेट। वहाँ पे जितने भी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं उन सभी का रिकॉर्ड होता है, वो वहाँ पे स्टोर्ड होते हैं कि आपके पास करंटली कितने शेयर्स हैं, किस किस कंपनी के शेयर्स हैं, और वो आपका ओवरऑल शेयर होल्डिंग चार्ट बताता है, जहाँ पे आप अपने शेयर्स को देख सकते हैं कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, किस किस कंपनी के शेयर्स हैं। ओके, so trading account is for transactions and demat account is for securing your shares. अब ये दोनों ही को ओपन करने के लिए आपको एक इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज स्टॉक ब्रोकर। और यही है हमारे इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इज स्टॉक ब्रोकर, हाउ टू चूज द बेस्ट स्टॉक ब्रोकर, और स्टॉक ब्रोकर आपके लिए कैसे हेल्पफुल साबित होते हैं। इसको जानने के लिए हमारे इस सीरीज़ के लास्ट एंड 4th एपिसोड को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टे कनेक्टेड विथ लाइट ऑफ थॉट्स। एंड हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जो भी गलती हुई है मेरे से वो मुझे बता दो। एंड यस, वो बेल आइकन को भी ज़रा चेक कर लेना। एंड व्हाट एल्स, दैट्स इट। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।